शहर के शोर से दूर आर्यन ने एक पुराना बंगला किराए पर लिया था ताकि वह अपनी नई किताब शांति से लिख सके। बंगले के मालिक मिस्टर खन्ना ने चाबियां देते समय बस एक ही शर्त रखी थी। ऊपरी मंजिली के कोने वाले कमरे को कभी मत खोलना। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन की रात जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्यन को ऊपर से किसी की चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। उसने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन आवाज भारी कदमों की थी। जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। आर्यन ताश लेकर ऊपर गया। वह उसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। ताला पुराना था, लेकिन उस पर धूल नहीं थी, जैसे उसे रोज साफ किया जाता हो। अचानक दरवाजे के नीचे से एक नीली रोशनी चमकी और गायब हो गई। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और ताला तोड़ दिया। कमरा कमरा खाली था, सिवाय एक पुराने ग्रेमोफोन मशीन और एक बड़े आईने की। जैसे ही वह आईने के पास पहुंचा, उसने देखा कि आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं, बल्कि मिस्टर खन्ना खड़े थे, जो उसे घर घूर रहे थे। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुड़कर देखा तो वह सचमुच मिस्टर खन्ना खड़े थे। उनके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। मैंने कहा था ना आर्यन, इसे मत खोलना। अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। मिस्टर खन्ना ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में वही बंगला था और खिड़की पर एक चेहरा दिख रहा था। वह चेहरा हूबहू आर्यन जैसा था, लेकिन तस्वीर 50 साल पुरानी थी। आर्यन के पैर तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में अपना चेहरा 50 साल पुरानी पोशाक में देखकर उसका सिर चकराने लगा। मिस्टर खन्ना की मुस्कुराहट अब और भी डरावनी लग रही थी। मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? मैंने तो कल ही इस घर का एग्रीमेंट साइन किया था। आर्यन चिल्लाया। मिस्टर खन्ना धीरे से बोले, एग्रीमेंट? तुम हर बार यही कहते हो आर्यन। हर 10 साल में तुम इस दरवाजे को खोलते हो और हर बार तुम्हारी याददाश्त मिट जाती है। तुम इस घर के कैदी नहीं, तुम इस घर के रक्षक हो। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आईने के भीतर से काली छाया बाहर निकलने लगी। आर्यन ने देखा कि वह छाया मिस्टर खन्ना की ओर बढ़ रही थी। खन्ना ने कांपते हाथों से एक पुरानी किताब आर्यन की ओर फेंकी। इसे पढ़ो, तुम्हें यही सच बताएगा। आर्यन ने किताब खोली। वह उसकी अपनी हैंडराइटिंग में थी। उसमें लिखा था, मिस्टर खन्ना कोई भूत नहीं, बल्कि इस घर के पिछले मालिक है, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। असली शैतान वह आईना है, जो लोगों की पहचान चुरा लेता है। आर्यन को सब याद आने लगा। मिस्टर खन्ना उसे कैद नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे आईने के साए से बचा रहे थे। वह नीली रोशनी जो उसने दरवाजे के नीचे देखी थी, वह आईने की शक्ति की थी, जो उसे खींच रही थी। जैसे ही एक काली छाया ने मिस्टर खन्ना को जकड़ा, आर्यन ने कमरे में रखा भारी ग्रामोफोन उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। कड़कड़ाहट के साथ शीशा चकनाचूर हो गया। एक भयानक चीख गूंजी और पूरा बंगला हिलने लगा। धुआं छटते ही आर्यन ने देखा कि कमरा अब पूरी तरह धूल से भरा और खंडहर हो चुका था। मिस्टर खन्ना गायब थे। आर्यन बंगले से बाहर भागा। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। बंगला अब एक पुराने खंडर हवेली लग रहा था, जो दशकों से खाली पड़ा हो। उसकी जेब में एक कागज का टुकड़ा था। उसने उसको खोल कर देखा। उस पर लिखा था, शुक्रिया आर्यन, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन याद रखना, टूटा हुआ आईना भी अक्सर परछाई याद रखता है। आर्यन ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी कलाई पर एक छोटा सा टुकड़ा धंसा हुआ था, जिसमें से अब भी वही नीली रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। तो इस कहानी का अंत ये है कि आपको लगता है कि आर्यन वाकई बच गया, या आईने का कुछ अंश अब भी उसके साथ है। आपको कहानी कैसी लगी?
तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर, लाइक।